नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हम दोनों समीक्षा करने के लिए यहां पर आपके सामने मौजूद हैं। 128 दिन इस यात्रा को हो गए हैं और यात्रा है जम्मू में। जम्मू के सांबा से आज ये यात्रा निकलते हुए आगे पहुंची है और धीरे धीरे अब ये कश्मीर की तरफ बढ़ेगी। हमने जो देखा जब सांबा में हम थे, जब बाहर निकल रहे थे सांबा से, तो काफी ज्यादा जो भीड़ थी लोगों की, एकदम से पता नहीं चला वो जो जनसैलाब था कहाँ से उमड़ कर आ गया। अलग ही तरीके का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा था। और एक तरफ उत्साह तो था ही, दूसरी तरफ गुस्सा भी था। नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर गुस्सा था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर गुस्सा था, और जो तमाम मुद्दे जिन पर ये यात्रा निकाली जा रही है उनको लेकर के भी गुस्सा था। खासकर बेरोजगारी, महंगाई, और यहाँ का जो मुद्दा है वो धारा 370 हटाने के बाद जो जैसा दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बदलाव हो गया है। टेररिज्म पर उन्होंने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन लोगों से बातचीत करने पर उनकी विचारधारा जो हमें सुनने को मिली वो काफ़ी अलग थी। उनका कहना था कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, मुद्दे अभी भी वही हैं, लोगों को एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है और संविधान खतरे में है। इस तरीके की बातें जो सुनने को मिली हमें आम लोगों से, और इसीलिए राहुल गांधी से वो अपनी समस्याएं कहने के लिए आए थे ताकि इन मुद्दों पर काम किया जा सके। बिल्कुल, धारा 370 का आपने जिक्र किया। मैंने लोगों से बात भी की थी इस मुद्दे को लेकर, तो उनका कहना था कि सिर्फ जो धारा 370 है वो सिर्फ कागजों तक, यानी कि पेपरों तक सीमित है, लेकिन उसका जो असर है वो ग्राउंड जीरो पर हकीकत में नहीं देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल है, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी इस तरीके के, ये हम नहीं कह रहे हैं मानसी, देखिए ये जो हम लोगों से बात कर रहे थे, हम जमीन पर हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोगों की समस्या है वो क्या कुछ है। पानी की बात, बिजली की बात कहती है सरकार की हर घर बिजली पहुंचाई जा रही है, लेकिन हमने लोगों से जो बात की उन्होंने कहा कि बिजली कट कर दी जाती है। बिजली की समस्या यहाँ पर काफी ज्यादा है। आतंकवाद का जिक्र आपने भी किया अभी, तो आतंकवाद का जो जिक्र है वो भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि आपने कल ही देखा, हम कल ब्रेक डे था और नरवाल में जो नरवाल में जो ब्लास्ट हुआ था, 2 ब्लास्ट हुए थे, 7 लोग उसमें जख्मी हो गए थे। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यात्रा पर अगर हम आते हैं तो आज जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। आपको पता ही है, जिस राज्य में राहुल गांधी जाते हैं उस राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं और पत्रकार जो है वो तमाम सवाल उनसे दागते हैं, जिस स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसके अलावा आज जो यात्रा है जम्मू में, कश्मीर में 7 से 12 बजे का समय यहाँ पर कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया हम कह लें इसको, कि 7 बजे से मतलब जो यात्रा है वो जो उसका ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दिया गया है। शाम की यात्रा जो है वो नहीं होती है, सुबह 7 से 12 बजे तक यात्रा होती है और इसी में 2 टी ब्रेक भी होते हैं। पहले जो होता था वो 1 टी ब्रेक होता था, तो एक जो टी ब्रेक हुआ था उसमें आज राहुल गांधी ने तमाम जो वकील थे उनसे उनका हम कह सकते हैं इंटरेक्शन हुआ था और वकीलों की जो समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। तो ऐसे तमाम तबके के जो लोग हैं वो राहुल गांधी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और अपनी जो समस्याएं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। मानसी, बिल्कुल, आज 27 किलोमीटर तकरीबन भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। जो राहुल गांधी लगातार चले हैं वो 27 किलोमीटर चले हैं। बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि इतने किलोमीटर की यात्रा वो लगातार कर रहे हैं। और उनके साथ ही जो भारत यात्री हैं वो भी इस यात्रा में चल रहे हैं। जैसे कि सिक्योरिटी रीजंस आपने बताया कि शाम को अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से शाम की यात्रा नहीं हो रही है। अब उसकी जो शिफ्ट है वो सुबह ही कर दी गई है, ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके की अभी जो हालात बने हुए हैं जम्मू में बने हुए हैं, इसके आगे आगे जैसे जैसे जाएगी यात्रा, जैसे श्रीनगर में प्रवेश करेगी तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल गांधी को कहा भी गया है कि कार से यात्रा करें, ना कि पैदल चलें। और उनको परमिशन भी नहीं मिली है, जिसके लिए कांग्रेस अभी कोशिश कर भी रही है कि परमिशन किसी तरीके से मिल जाए। तो देखना होगा कि किस तरीके से वो यात्रा करते हैं। मेरे ख्याल में जैसे कि बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कुछ किलोमीटर यात्रा करेंगे, कार से सफर करेंगे, हाँ कुछ किलोमीटर पैदल चलेंगे, उसके बाद फिर गाड़ी से कुछ यात्रा करेंगे। तो इस तरीके की अभी खबरें जो है वो चल करके सामने आ रही है। देखना होगा कि श्रीनगर में किस तरीके के हालात होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो अहम होने वाली है वो 30 तारीख का सबको
इंतजार है, खासकर कांग्रेस पार्टी को, कि जिन पार्टियों को उन्होंने न्योता दिया है उनमें से किन पार्टियों का कौन सी सामने पार्टी आती है, हाँ, कौन सी किनका पार्टी आती है, समर्थन किनका मिलता है समर्थन और मिलता आगे है। की क्या कुछ रणनीति अख्तियार बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है। और यही सबसे अहम बात भी है कि 2024 के लिहाज से इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है कि रणनीति जिस तरीके से आपने कहा कि तय की जाएगी कि किस तरीके से आगे की रणनीतियां तय होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो मानसिकता फैला रही है, लोगों की विचारधाराएं जो बदल दी गई है, उन पर काम करना बेहद ज़रूरी है और वो इतना आसान नहीं है, उस पर काफ़ी समय लगेगा और इसके लिए तमाम विपक्षी पार्टियों को भी एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे दल हैं या फिर बड़े राजनीतिक दल हैं वो एकजुट हो जाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शिवसेना नेता संजय राउत, जो यात्रा में चलते हैं हुए नजर आए। हाँ, उन्होंने ज्वाइन बिल्कुल किया यात्रा तमाम को। बातचीत भी राहुल गांधी से उनकी हुई, तो ये एक बहुत अहम हो जाता है। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में उनके साथ चले थे, हालांकि मायावती और अखिलेश यात्रा में नहीं आए, लेकिन साथ पूरी नहीं तरीके मिला, से लेकिन समर्थन वो देते हुए नजर आ रहे हैं। था। हालांकि कंफ्यूजन अभी इस बात पर बना हुआ है कि किस तरीके के हालात देखने को मिलते हैं, पार्टी साथ देती है नहीं देती है अखिलेश की और मायावती की, देखना होगा। बहरहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बीट। नमस्कार।